दुनिया में एक सुपर एल नीनो आने वाला है या तो फिर ये टल जाएगा। कितने परसेंटेज चांस है इसके आने के जो दुनिया को हिला डालेगा, जो दुनिया को जला के रख देगा। जो गर्मी दुनिया में इस बार होने वाली है वो दुनिया के कई साल पुरानी गर्मी के भी रिकॉर्ड तोड़ देगा। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये जो हर जगह खुश हवा की बातें हो रही है सोशल मीडिया में कि ये इस गर्मी में जो हवाएं चलेगी, लू वाली हवाएं, जो खुश हवा होगी वो हर चीज को खत्म कर देगी, फसल को भी खत्म कर देगी, पेड़ पौधे हर चीज को सुखा देगी, वो इंसान को हिला डालेगी। कितनी सच्चाई है ये जानते हैं हम इस वीडियो में। पहले तो ये समझ लो कि दो तरह की लू वाली हवा होती है। दोस्तों पहली लू वाली हवा की बात करें जो हर साल मई और जून में लू वाली गर्म हवाएं चलती है। ये जो गर्म हवाएं होती है ये ईरान, अफगानिस्तान और रेगिस्तान से आती है और फिर जमीन गर्म होने की वजह से हवाएं हल्की हो जाती है। तो फिर तेज हवाएं 30 से 35 किलोमीटर रफ्तार से चलने वाली हवाएं मिट्टी को भी साथ उड़ा ले जाती है। और फिर दोपहर को जो बहुत सूखा सूखा सा लू जैसी हवाएं चलती है जो हर चीज ज्यादातर ड्राई कर देती है, जो सूखी मिट्टी और गर्म हवा की वजह से होती है, जो मई और जून में चलती है। और ये गर्म हवाएं, लू वाली हवाएं जो जून जुलाई में आती है ये 2-4 दिन तक चलती है, लेकिन फिर उसके बाद बारिश आ जाती है जिसके वजह से सब चीज रिकवर हो जाता है और फसलें और जमीन और सब रिकवर हो जाता है। लेकिन 2026 में जो सुपर एल नीनो आ रहा है ये कोई लोकल लू जैसी हवा नहीं है। ये पैसिफिक ओशन में पानी का ज्यादा गर्म होना ये पूरी दुनिया में हवा और बारिश का सिस्टम बदल देता है। इससे इंडिया और पाकिस्तान में प्री मानसून के हीट वेव्स और भी तेज और लंबे हो जाते हैं और इससे जून और सितंबर के मानसून कमजोर पड़ जाते हैं। बारिश नॉर्मल से भी लगभग 92% या उससे भी कम हो जाती है। मगर जो 2026 में जो एल नीनो आने वाला है, लू और गर्मी ये दोनों तेज फील होगा क्योंकि बैकग्राउंड में एक्सटर्नल हीट वेव्स और ड्राइनेस फील होगी और बारिश के कम होने से पेड़ पौधे, गंदुम, चावल और सब्जियां अच्छे से नहीं उगेगी और जो जमीन की नमी होती है वो भी कम हो जाएगी। रिसर्फेस में पानी कम रहेगा। नॉर्मल साल में लू के बाद बारिश सब ठीक कर देती है, लेकिन इस बार मानसून वीक होने से रिकवरी मुश्किल हो सकती है, इसलिए साइंटिस्ट इसको खतरनाक मानते हैं। हीट स्ट्रोक, ज्यादातर फसलों को नुकसान और फूड क्राइसिस का रिस्क बढ़ सकता है। दोस्तों एल नीनो कोई पहली बार नहीं आ रहा है, ये एक नेशनल साइकिल है जो दुनिया में हर 2 से 7 साल के बाद आता है। रेगुलर तरीके से आता रहता है, मगर इसमें से चंद ही ऐसे बहुत पावरफुल होते हैं जिसे पावरफुल एल नीनो कहते हैं। अब हम आसान जबान में समझते हैं कि एल नीनो बनता कैसे है। जब नॉर्मल टाइम पर एल नीनो नहीं होता, पैसिफिक ओशन से जो साउथ अमेरिका की तरफ से हवाएं चलती है एशिया की तरफ, ईस्ट से वेस्ट तेज चलती है हवाएं। ये हवाएं गर्म पानी को एशिया और इंडोनेशिया की तरफ ढकेल देती है। साउथ अमेरिका के समंदर के नीचे से ठंडा पानी ऊपर आते रहता है जिसके वजह से समंदर का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। एक तरीके से ये समंदर का कूलिंग सिस्टम है। और फिर जब एल नीनो बनता है ये हवाएं कमजोर हो जाती है या कभी उल्टा चलती है। गर्म पानी जो है वो एशिया की तरफ नहीं जा पाता है, वापिस साउथ अमेरिका के पास चले जाता है। वहाँ ठंडा पानी ऊपर आना कम हो जाता है या तो फिर रुक जाता है। फिर होता ये है कि साउथ अमेरिका की तरफ जो पानी है वो गर्म हो जाता है कि सूरज की गर्मी समंदर के पानी को और गर्म करती है, समंदर का पानी गर्म हो जाता है और फिर ये गर्म पानी ऊपर फैल जाता है और दुनिया भर के हवाएं और बारिश का पैटर्न बदल देता है। इसलिए एशिया की तरफ गर्मी ज्यादा और बारिश कम होती है। कुदरत ने समंदर को भी ठंडा करने का एक सिस्टम बनाया है। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो 100 से 150 साल पहले की 1800 के बाद से 30 से ज्यादा वाकया हुआ है। इनमें से कुछ चंद ही सबसे ज्यादा डेंजर्स थे। इसमें से सबसे ज्यादा खतरनाक एल नीनो 1877 में आया था। इस वक्त पैसिफिक ओशन के पानी नॉर्मल से 2 से या 3 से डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा गर्म हो चुका था। इससे पूरी दुनिया में बहुत बड़ी तबाही और बहुत ही ज्यादा भूखमरी फैल गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल लेवल पर 30 मिलियन से 50 मिलियन तक लोग मर
मरे उस टाइम दुनिया की आबादी का 3 से 4% लोग खत्म हो गए थे। लोग उस टाइम कैसे मरे थे? बारिश बिल्कुल बंद हो गई, फसल पूरी तरह खुश्क हो गई, पानी का सोर्स भी खाली पड़ गया और लोग भूखे प्यासे, बहुत लोग रास्ते में चलते चलते मरे, खुली जगहों पर गिर गए या घर में भूखे या बीमारियों से मर गए। 1982 या 1997 में भी ये बहुत खतरनाक आया था जिसमें हजारों लोग मर गए थे और 2015 में भी ये आया था। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग था जिससे अफ्रीका के 60 मिलियन लोग खाने पीने और गर्मी और बीमारी से मुतासिर हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक ये अभी एल नीनो बना नहीं है। अप्रैल जून 2026 तक ये न्यूट्रल रहने का 80% चांस है, लेकिन मई जुलाई 2026 में एल नीनो बनने का 61% चांस है, यानी बनने का चांस 60% के आसपास है। अगर ये बन भी गया तो अचानक ये 1-2 दिन में नहीं आएगा, आहिस्ते आहिस्ते शुरू होगा। ये एंड 2026 तक रह सकता है। इस बार ये स्ट्रॉन्ग बनेगा। पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं और गाड़ी से निकलने वाला धुआं और पेड़ काटने की वजह से, इसलिए टेम्परेचर पहले से भी ज्यादा बढ़ गया है। आज की गर्मी और ज्यादा खतरनाक फील होगी। हर 20 मिनट में थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी पियो, भूखे ना हो तो तब भी पियो। ORS या नमकीन शक्कर वाला पानी भी अच्छा रहेगा और हल्के लूज और हल्के रंग के कपड़े पहनो। टोपी या छतरी या गमछे से सर को ढक लो। जहां हो सके वहां छांव में थोड़ा सा रेस्ट लो। जो हीट स्ट्रोक के जो असरात होते हैं, चक्कर आना, उल्टी आना, तेज बुखार या तो पसीना नहीं आना, ऐसा हो तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाओ। एल नीनो कोई आम मौसम नहीं है, ये दुनिया भर में गर्मी का नया खतरनाक रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। ये सुपर एल नीनो कहा जा रहा है जो 2026 में अपनी शिद्दत दिखाएगा। मगर याद रखिए, इस गर्मी में लड़ने का सबसे बड़ा हथियार एक दूसरे की मदद है। और हाँ, अगर आपके आसपास कोई ऐसा घर है जहाँ बुजुर्ग रहते हैं और बिजली की लोड शेडिंग ज्यादा होती है तो उनका सहारा बनिए। हो सके तो उनको एक छोटा सा सोलर पैनल या बैटरी या एक छोटा सा पंखा तोहफे में दे दिए जो इस गर्मी में उनका साथ दे सके। दोस्तों, आप भी अपना ख्याल रखिए क्योंकि आप ही है अपने घर के चिराग, आपसे ही घर की रोशनी है। इसलिए अपना ख्याल रखना। हर 20 मिनट बाद पानी पिए, भले ही आपको प्यास लगे ना लगे, 20 मिनट के बाद लाजमी पानी पीजिए। तो अब हम मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। पाकिस्तान और इंडिया में सबसे गर्म शहर कौन सा है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। अल्लाह हाफिज़।